बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वजाहत। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टेज। नाजरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मामलात तय पा गए हैं और बाहम मुशावरत से जो है वो मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। चूँकि इस माहदे को इन मुज़ाकरात को जो है वो खुफिया रखा गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें वक्तन फ़वक्तन बाहर आती जा रही हैं। और मेरे व्लॉग जो है वो मैंने लेट इसलिए बनाया था कि तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएँ और फिर आप तक पहुँचाई जाएँ। कुछ चीज़ें जो है वो मामलात जब तय हो रहे थे उससे पहले भी वाज़ेह थी। जो यानी हुकूमत ने जो है तहरीक लब्बैक को वो सफ़ीर के मामले पर कायल कर लिया था, क्योंकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि अगर हम सफ़ीर को बेदखल करते हैं तो हमारी 10,000 अरब डॉलर की जो बरामदात होती हैं यूरोप में वो सब बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो तमाम जो ममालिक हैं वो एक जैसा सोचते हैं। और अगर ऐसा हुआ, एक सफ़ीर की बेदखली से जो है वो तमाम हमारे मामलात ख़राब हो सकते हैं और मईशत जो है वो इंतहाई भौचाल में का शिकार हो सकती है। तो इसलिए चूँकि फ़्रांसीसी जो सफ़ीर हैं वो इस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं थे और पाकिस्तान के जो फ़्रांस में सफ़ीर हैं वो भी वहाँ मौजूद नहीं हैं, तो इसलिए इस मामले पर तो तहरीक लब्बैक को पहले से ही हुकूमत ने कायल कर लिया था। लेकिन अब देखें, जब से ये मामला शुरू हुआ, जब से फ़्रांस में गुस्ताखी हुई, मरहूम खादिम हुसैन रिजवी साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि फ़्रांस के सफ़ीर को निकाला जाए। और अब जब ये लोग बाहर निकले लॉन्ग मार्च के लिए, तो इन्होंने इसी नैरेटिव पर लोगों को बाहर निकाला कि फ़्रांस के सफ़ीर की बेदखली का मुतालबा है। लेकिन सबसे पहले जो है ज़राए के मुताबिक TLP फ़्रांसीसी सफ़ीर के मामले पर अब दस्तबरदार हो चुकी है और वो ये मुतालबा अपना वापस ले चुकी है। इसके अलावा जो मुतालबात हैं मंदर जाते हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले TLP आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने में शरीक नहीं होगी। TLP आइंदा बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शामिल होगी। तीसरा पॉइंट, गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाएगा, यानी जो इस धरने और लॉन्ग मार्च जो वज़ीराबाद में उन्होंने स्टे किया हुआ था, उन लोगों को जो है हुकूमत कुछ नहीं करेगी और गिरफ्तार कारकुनों को जो है वो रिहा करेगी। दहशतगर्दी और फोर्थ शेड्यूल के तहत जो कारकुन गिरफ्तार हैं उनको अदालत से रिलीफ लेना होगा। और सबसे आखिरी और मेन पॉइंट जो है वो साद रिजवी की रिहाई है। साद रिजवी भी रिहा होंगे अदालती हुक्म पर, क्योंकि अदालत उनसे इससे पहले भी उनको ज़मानत दे चुकी है। हुकूमत कोई राह में रुकावट नहीं बनाएगी, रोड़े नहीं अटकाएगी। अगर साद रिजवी को अदालत से रिलीफ मिलता है तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। धरने में शरीक लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और आखिर में ये मुआहदा क्यों खुफिया रखा गया? अब ये बातें सामने आ रही हैं कि ये मुआहदा TLP की ही दरख्वास्त पर खुफिया रखा गया है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि मुआहदा क्यों हुआ, क्योंकि 1 से 2 दिन पहले तो हालात काफ़ी कशीदा थे। रेंजर्स तैनात कर दी गई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो इर्द गिर्द वज़रा हैं जिन्होंने उन्हें रेंजर्स तैनात करने और इन्हें ताकत के ज़ोर पर, रियासत को ताकत का इस्तेमाल करने पर उकसाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया। उसके बाद रेंजर्स तैनात कर दी गई और ऐसा माहौल पैदा किया गया कि अब डू और डाई, मरो या मार दो। और डंडा बरदार की जगह असला आ गया, गोली चलाने की इजाज़त मिलना, ये सब चीज़ें थी जिसे गलत तरीके से हैंडल किया गया। लेकिन जब बात एजेंसियों, रेंजर्स और फ़ौज तक आई तो एक बहुत बड़ी एग्जेक्टिव अथॉरिटी का इसमें बहुत अहम किरदार है। जी हाँ, जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उन्होंने इस मामले पर वो खुद आगे आए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस बात पर कायल किया कि रियासत जो है वो ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखे। और उन्होंने ये मशवरा दिया कि मुज़ाकरात किए जाएँ, उलमा को सबसे पहले एतमाद में लिया जाए और उसके बाद अपनी जो हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी थी उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि शेख रशीद साहब थे उसमें पहले, फवाद चौधरी, और मुलाकात में भी मजहबी रहनुमाओं और उलमा कराम ने यही कहा कि फवाद चौधरी के जो बयानात हैं वो ज़्यादा इश्तियाल पैदा करते हैं, जिसके बाद फवाद चौधरी को बैक फुट पर रखा गया और 3 ऐसे नाम आगे लाए गए हुकूमत की जानिब से जिन पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था। उन्होंने कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया। अली मोहम्मद खान साहब और इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और शाह महमूद कुरैशी मखदूम, क्योंकि वो गद्दी नशीन है मुल्तान के, तो वो इस मामले में ज़्यादा बेस्ट जो है वो ऑप्शन थे। इसलिए इन तीनों को मुज़ाकराती कमेटी में शामिल किया गया और इन्होंने जाके मुज़ाकरात किए, जिसके बाद ये मुज़ाकरात कामयाब हुए। और ये जो भी लोग थे जिन्होंने आगे बढ़कर
मुज़ाकरात का और बातचीत का जो है वो मशवरा दिया। उन्होंने ना ही हुकूमत पर कोई एहसान किया, ना ही TLP पर, बल्कि उन्होंने वतन पर एहसान किया, अपनी कौम पर, अपनी आवाम पर एहसान किया। क्योंकि अगर ये सब मामला वो ताकत के इस्तेमाल पर चले जाते तो फिर इससे भी ज़्यादा नुकसान होता। क्योंकि इससे पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। 5 पुलिस के अफसरान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। TLP की जानिब भी काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हो चुका था। तो ये अब जो मामला तय हुए हैं, ये मुल्क और कौम और आवाम के लिए खुशाइंद है। आइंदा आने वाले दिनों में ये ज़रूर देखना है कि अब ये दोनों पार्टियाँ, ये हुकूमत और TLP, इस माहदे पर कितना अमल दरामद करती हैं, और साद रिजवी की रिहाई का जो मामला है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या अदालती हुक्म पर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा या नहीं। नाज़रीन, आइंदा आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी थैंक यू वेरी मच।